हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज एफएम। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरीज पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राज की है, तो उनकी कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है। ये हादसा मेरी जिंदगी का सबसे बुरा और खौफनाक हादसा है जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं था। ये घटना आज से तकरीबन 10 साल पहले की है। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसके भाई की शादी थी। वो मुझे अपनी भाई की शादी में बुलाता है और मुझे कहता है कि तुम्हें जरूर आना है। हम दोनों कॉलेज में साथ साथ ही पढ़ते थे और फिर जॉब भी हम लोग साथ ही करते थे। वो एक गांव में रहता है और उसने मुझे अपने भाई की शादी में आने के लिए अपने गांव का एड्रेस भी दिया और उसने मुझे बताया कि शहर से एक 5 बजे बस चलती है। तकरीबन 4 घंटों का सफर तय करने के बाद वो बस हमारे गांव में पहुंच जाती है और वो हमारे गांव के बाहर मेन रोड पर मुसाफिरों को उतार देती है और वहां से तकरीबन आधे घंटे का सफर उसके गांव का था। वो मुझे अपने गांव का पूरा रास्ता समझा देता है। वो मुझे ये सब बातें इसीलिए समझा रहा था कि अगर मुझे उसके गांव तक पैदल आना हो तो मैं खुद ब खुद आ सकूं। और उसने मुझे ये भी बताया था कि जब तुम गांव के बाहर रोड पर बस स्टॉप पर पहुंचो तो मुझे फोन जरूर कर देना। मैं तुम्हें लेने के लिए किसी न किसी को भेज दूंगा। और वो मुझे ये सब बातें समझाकर अपने गांव को चला जाता है। अभी शादी होने में तकरीबन 4 दिन थे और फिर शादी के एक दिन पहले मैं उसकी गांव की तरफ रवाना हो गया। बस का सफर करने के बाद मैं गांव के बाहर रोड पर बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूँ। रास्ता बिल्कुल वैसा ही था जैसे मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। मैं सोच रहा था कि उसे मैं फोन कर देता हूँ कि कोई मुझे आकर ले जाए, लेकिन मैं यह सोचकर फोन नहीं करता कि शादी वाला घर है, सब लोग बिजी होंगे और रास्ता तो आधे घंटे का ही है। क्यों ना मैं खुद ही पैदल चलकर चला जाऊं। और मैं पहली बार किसी गांव में आया था, इसीलिए गांव को भी मैं देखना चाहता था। यही सोचकर मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ। उसके गांव को जाने वाला एक कच्चा रास्ता था। जैसे जैसे उसने मुझे रास्ता बताया था मैं उसी रास्ते पर चलना शुरू हो जाता हूँ और वो रास्ते के दोनों तरफ खेत थे। उस कच्चे रास्ते पर 10 मिनट चलने के बाद मुझे 2 रास्ते नजर आते हैं और अब रात भी हो चुकी थी। अंधेरा और ठंड धीरे धीरे बढ़ रहे थे। वो 2 रास्तों को देखकर मुझे समझ नहीं आता कि इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता गांव की ओर जा रहा है। मैं उनको देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं सही रास्ता पूछने के लिए अपने दोस्त को फोन लगाता हूँ, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। और फिर अपने ही दिमाग से मैं दोनों रास्तों में से एक रास्ते पर चलना शुरू हो जाता हूँ। कुछ देर चलने के बाद जंगल शुरू हो जाता है और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ। और जिस तरह से उसने मुझे अपने गांव का रास्ता समझाया था उसके हिसाब से तो गांव शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन इस रास्ते पर तो जंगल शुरू हो गया था। अब मैं कर भी क्या सकता था। और रास्ता जंगल के बीचों बीच आगे बढ़ता जा रहा था और मैं यही सोचकर उस रास्ते पर आगे बढ़ता रहा कि मैं इतना तो चलकर आ गया हूँ, थोड़ा सा आगे चलकर और देख लेता हूँ कि गांव कहीं आगे ही न हो। लेकिन जैसे जैसे मैं रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा था जंगल और भी गहरा और डरावना होता जा रहा था। अब अंधेरा भी बहुत हो चुका था। मेरे आसपास इतना अंधेरा छा चुका था कि अब तो मुझे उस जंगल से डर लगने लगा था। और उस रास्ते पर चलते चलते
मैं अचानक से देखता हूँ कि रास्ते के बीचों बीच एक काली बिल्ली बैठी हुई थी। लेकिन वो बिल्ली देखने में कुछ अजीब ही लग रही थी। जैसे जैसे मैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, वो वहीं पर बैठी हुई थी। वो मुझसे बिल्कुल नहीं डर रही थी। अंधेरे में उसकी आंखें बहुत तेज चमक रही थी। उस बिल्ली को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्ली मुझे घूर रही हो। अब तो मुझे उस बिल्ली से डर भी लगने लगा था। मैंने डरते डरते बिल्ली को वहां से भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बिल्ली मेरे भगाने पर भी वहां से नहीं जा रही थी। वो मुझसे बिल्कुल नहीं डर रही थी। उसे रास्ते के बीचों बीच इस तरह बैठे हुए देखकर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे की ओर बढ़ सकूं। मेरे इतना डराने पर भी वो वहां से बिल्कुल नहीं हिली और मैं बहुत कोशिश करने के बाद थककर वहीं पर खड़ जाता हूँ और उस बिल्ली की ओर देखने लगता हूँ। और तकरीबन 5 मिनटों के बाद पता नहीं बिल्ली के मन में ऐसा क्या आता है और वो वहां से उठकर घने जंगल में भाग जाती है। और मैं उस बिल्ली को जाते हुए देख रहा था और जिस ओर बिल्ली जा रही थी वहां से एक हल्की रोशनी मुझे दिखाई दी। और जब मैं उस रोशनी को पूरे ध्यान से देखता हूँ तो मुझे उस रोशनी में एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी और वो रोशनी उसके हाथ में पकड़ी हुई लालटेन से आ रही थी। और वो औरत लालटेन लेकर दूसरी तरफ चलना शुरू हो गई। अभी तक तो मुझे जहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया था, मगर ये औरत अचानक से जहां पर कैसे आ गई, मैं ये सब कुछ अपने मन में सोच रहा था। उसकी हाथ वाली लालटेन से आसपास का जंगल मुझे दिखाई पड़ रहा था। और उस औरत को चलते हुए देखकर मैं अपने मन में कहता हूँ कि शायद मेरा ये वहम हो, कि शायद मैं ही इस जंगल से डर रहा हूँ। शायद आगे गांव हो और ये औरत गांव में ही जा रही हो और मैं धीरे धीरे उसी औरत के पीछे चलना शुरू हो जाता हूँ। चलते चलते वो औरत घने जंगल में आगे चली जा रही थी। मेरे कदम तो आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग साथ नहीं दे रहा था कि जहां से चले जाऊं, जहां पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और अपने मन और दिमाग के बीच जूझता हुआ मैं उस औरत का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता हूँ जहां पर वो औरत मुझे बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाती है। और मैं उसे आसपास ढूंढ रहा था कि अभी तो वो औरत मेरे आगे आगे चल रही थी, अब वो अचानक से कहां चली गई। उस औरत को अपने आसपास ना देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ और डर के मारे मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मुझे वो औरत नॉर्मल नहीं लग रही थी। अब उस औरत का डर मेरे दिल दिमाग में बैठ चुका था और उसी डर और खौफ में मैं वहां से वापस आना शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे आगे जंगल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब मैं अच्छे से समझ चुका था कि मैंने गलत रास्ता चुन लिया है और मैं यही सोचता हुआ उसी रास्ते पर वापस आने लगता हूँ। मैं तेजी से कदम बढ़ाते हुए बस यही सोच रहा था कि मैं जल्दी से इस जंगल से बाहर निकल जाऊं, लेकिन मुझे जंगल से बाहर जाने वाला रास्ता कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं रास्ता भटक चुका हूँ। मैं आसपास जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते को ढूंढ रहा था कि तभी अचानक से वो बिल्ली जो मुझे रास्ते के बीचों बीच दिखाई दी थी, वो मुझे फिर से रास्ते के बीचों बीच बैठी हुई दिखाई देती है। उसे फिर से देखकर मैं बहुत बुरी तरह घबरा जाता हूँ। डर और खौफ की वजह से मेरे पसीने छूट रहे थे। वो बिल्ली पहले की तरह रास्ते के बीचों बीच एक पत्थर की तरह बैठी हुई थी। वो बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी और अब भी वो मुझे पहले की तरह घूर रही थी। मैं पहले से ही बहुत डरा हुआ था,
डरते डरते मैं अपने मन में हनुमान चालीसा का जाप करने लगता हूँ और उस जंगल से बाहर आने वाले रास्ते को ढूंढता रहता हूँ। मैं उस खौफ के दहशत में बहुत घबराया हुआ था। वो एहसास मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस उस खौफ के बारे में मैं ही जानता हूँ। जंगल में इधर उधर भटकते हुए अचानक से मुझे लगा कि मेरे आसपास से किसी की गहरी सांसों की आवाज आ रही हो और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे आसपास मौजूद हो और वो मुझे फॉलो कर रहा है। और जब उस एहसास को मैं अपने आसपास देखता हूँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सांस लेने की आवाज, किसी के कदमों के चलने की आवाज साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। जंगल में इधर उधर भटकते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मैं जंगल से बाहर निकल ही जाऊंगा, लेकिन पलक झपकते ही अचानक से मैं उसी दरख्त के पास पहुंच जाता हूं जहां पर मुझे वो लाल टैन वाली औरत दिखाई दी थी। वो दरख्त काला था और जब मैंने उस दरख्त की ओर देखा तो वो बिल्ली वहीं पर बैठी हुई थी जो कुछ ही देर पहले मुझे वापसी के रास्ते पर नजर आई थी। अब वो उस दरख्त के नीचे बैठी थी। जे मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था कि आखिर जे हो क्या रहा है, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि जहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं घबराया हुआ बिना हिले डुले उस बिल्ली की ओर देखे जा रहा था कि तभी अचानक से किसी ने मेरे पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उस हाथ का स्पर्श महसूस करते ही मैं बहुत घबरा गया। मुझ में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि मैं पीछे की ओर पलट के देख सकूं। मैं डर और खौफ से इतना घबरा चुका था कि मैं वही बेहोश होकर गिर गया। और जब मुझे होश आया तो मैं देखता हूँ कि मैं एक कमरे में था और मेरे आसपास बहुत से लोग बैठे हुए थे। उन लोगों में मेरा वो दोस्त भी था। वो मुझे बुला रहा था और मेरे पास ही एक वैद भी बैठा हुआ था। और जैसे ही मुझे होश आता है वो वैद मेरे दोस्त को कहता है कि तुम्हारा दोस्त होश में आ चुका है, अब मुझे चलना चाहिए। और मेरा दोस्त उस हकीम को बाहर तक छोड़कर आता है और फिर मेरा दोस्त मुझे पूछने लगा कि तुम उस जंगल के अंदर क्या करने गए थे। उस जंगल में तुम हमारे ही गांव के किसी आदमी को बेहोश पड़े हुए मिले और वो तुम्हें बैलगाड़ी पर उठाकर गांव में लेकर आया और उसने पूरे गांव में बता दिया कि मुझे जंगल में एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ मिला है। और उसकी ये बात सुनकर मैं सोचने लगा कि मेरा दोस्त राज भी शहर से शादी में आने वाला था और अब तक वो पहुंचा नहीं है। तुम्हारा ख्याल आते ही मैं जल्दी से उसकी घर की ओर भागा और जब मैंने वहां जाकर देखा तो वो आदमी तुम थे। तुम उस जंगल में क्या करने गए थे? हमारे गांव के लोग तो उस जंगल में दिन में भी नहीं जाते और तुम रात में चले गए। तुम्हें पता है कि उस जंगल में एक भूतिया हिस्सा है और लोग बताते हैं कि उस जंगल के हिस्से में एक चुड़ैल काली बिल्ली का रूप लेकर घूमती रहती है और रात के समय अगर कोई उस जंगल में चला जाए तो वो चुड़ैल उसे एक बार में नहीं मारती, वो उसे डरा डरा कर मारती है। हमारे गांव के बहुत से लोग उस चुड़ैल का शिकार बन चुके हैं। अगर तुम्हें रास्ता पता नहीं चल रहा था तो मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे फोन करना, मैं तुम्हें लेने के लिए किसी न किसी को भेज देता। जिस पर मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से परेशान हो और वैसे भी शादी वाले घर में बहुत से काम होते हैं और मैंने पहले कभी गांव नहीं देखा था और मेरे मन में गांव देखने की इच्छा भी हो रही थी। इसीलिए मैं खुद ब खुद गांव की ओर पैदल ही चलने लगा। लेकिन जब रास्ते के बीचों बीच दो रास्ते आ गए
और मुझे सही रास्ते का पता नहीं चल रहा था। मैंने तुम्हें फोन भी किया था, लेकिन तुम्हारा फोन बंद आ रहा था और मैं अपने अंदाजे से ही गलत वाले रास्ते पर चल पड़ा। मेरी सारी बात सुनने के बाद वो मुझे आराम करने के लिए कहता है। दूसरी सुबह तक मेरी तबीयत भी ठीक हो चुकी थी और उसी दिन शादी भी थी और मैंने शादी अटेंड की और फिर मैं अपने घर पर वापस आ गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हर दिन एक नई कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हमें मोटिवेट करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ।